उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आए हैं। मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धरातल पर कई अहम काम किए हैं जो जनता के जीवन से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उसकी भूमिका की सराहना भी की। ऐसा नहीं है, पार्टी अपना काम कर रही है। निरंतर मैं कह सकता हूँ जितना खुल करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है और निरंतरता बनी रहती है और उसमें जनता के बीच में खुल के काम करना जाना ये हमारा सतत प्रयास रहता है और उसको कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई इस प्रकार का दूरिया है जी। और क्योंकि मीडिया तो हमारा चक्षु, हमारा दर्पण है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। देहरादून के पौड़ी में जितेंद्र नेगी आत्महत्या मामले में एक बार फिर राजनीतिक और कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर हिमांशु चमोली को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मृतक जितेंद्र नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला बताया गया है। नहीं लिखा क्योंकि केस को घुमाना है और इसमें आर्म्स एक्ट को लाना है, ये है इनकी मंशा। इस केस में वो कहते हैं कि वो बंदूक कहां से आई, इसलिए आप समझ रहे हैं एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उससे उंगारी हुई है। और हिमांशु चमोली के बारे में बात करेंगे, लेकिन जिससे उंगारी हुई है, जिसकी गाड़ी में वो ट्रिगर दबा देता है, मौत के मुंह में चला जाता है, पीछे बैठा व्यक्ति वो क्योंकि लेके आया उस बंदूक को अपने किसी रिश्तेदार से, उस रिश्तेदार को भी बनाया गया आरोपी। आपने देखा, ये है एफआईआर नंबर 45। ये समाज का मामला है। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार हमलावर हैं और हम सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम सजा देने के हकदार नहीं है, ना आप है ना मैं हूँ, लेकिन हम सत्य को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और निर्णय तो जनता ने कर रहा है। और इस दबाव से हो सकता है कि जो हमारी कोर्ट्स है वो स्वतः संज्ञान लेके इस पर कुछ कार्रवाई करें। उत्तराखंड के विकास नगर में ग्राम झाझरा में मां भगवती का अनोखा दरबार लगता है। दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। यहाँ निःशुल्क मदद और मां भगवती की कृपा मिलती है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का वास है और लोग उनकी पूजा अलग अलग परंपराओं से करते हैं। झाझरा के इस दरबार में अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, हिमाचल और अन्य राज्यों से भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। ये झाझरा में जो दरबार है, माता शमशान काली, माता बहुचरा और अघोरेश्वर महादेव की अघोर गद्दी चल रही है। जो ये दरबार है पिछले 8 सालों से लग रहा है। माता रानी की दुआ से भक्त जन आ रहे हैं और माता रानी सबका कल्याण कर रही है। जी, सबसे पहले तो जय माँ बहुचरा, जय माता शमशान काली। इस दरबार को खुले हुए 1 साल हो गया है और मैं 1 साल से जुड़ा हूँ। इस दरबार ने मेरे ऐसे-ऐसे काम बनाए जो दुनिया का कोई दरबार नहीं बना सकता, मेरा चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ शमशान काली बहुचरा माता को, जिसने सबसे पहले मेरे पिताजी को जीवन दान दिया। आज वो जीवित हैं, उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है। और 100-150 साल हमारा ज़मीन का जो विवाद था, दादा के टाइम के, दादा भी स्वर्गवास हो गए और अभी पिताजी के टाइम में वो भी ज़मीन का मेरा बहुत बड़ा काम करवाया माता रानी ने। सबसे पहले जय माता दी। मेरी आस्था इस तरीके से जुड़ी, मेरे घर पे काफ़ी दिक्कतें थी, तो मेरा रूप सिंह थापा जी से परिचय हुआ, तो उन्होंने मुझे दरबार के बारे में बताया। तो जब मैं दरबार में आया तो मैंने देखी शक्तियाँ किस तरह काम करती हैं और गुरु जी का आशीर्वाद भी लिया। बहुत 1 साल से मैं यहाँ पे दरबार में आता रहता हूँ। मेरा काम बनता है, इसलिए मैं बिलीव है। तो मैं परसों से ही नेपाल से आया हूँ और फिर 1-2 दिन यहाँ रह के आशीर्वाद